अर्जुन एक प्राचीन वस्तुओं का खोजी था, जिसे पुरानी किताबें और रहस्यमय वस्तुएं इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसे एक पुरानी दुकान में एक अजीब सा कंपास मिला। यह कंपास सामान्य नहीं था। इसकी सुई लगातार घूमती रहती थी और कभी स्थिर नहीं होती थी। दुकानदार ने अर्जुन को बताया, यह कोई साधारण कंपास नहीं बल्कि समय यात्रा का द्वार खोलने की कुंजी है। अर्जुन को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जिज्ञासा के चलते उसने इसे खरीद लिया। रात को जब उसने उस कंपास को ध्यान से देखा तो अचानक उसमें एक तेज नीली रोशनी चमकी और अर्जुन को एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई। पलक झपकते ही वह अपने कमरे से गायब हो गया और खुद को एक विशाल प्राचीन नगर में खड़ा पाया। यह नगर किसी दूसरे युग का था। अर्जुन ने चारों ओर देखा। लोग पुराने वस्त्र पहने हुए थे और सड़कों पर घोड़े गाड़ियों का आवागमन था। वह समझ गया कि वह अतीत में पहुंच चुका था। अर्जुन ने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, यह कौन सा स्थान है? वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह तक्षशिला है, महान विद्वानों की नगरी। अर्जुन चकित रह गया। वह प्राचीन भारत के प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय में पहुंच चुका था। उसने वहां के विद्वानों और छात्रों से मुलाकात की और ज्ञान के उस स्वर्ण युग का अनुभव किया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसे वापस अपने समय में लौटना होगा। अर्जुन ने कंपास को फिर से देखा और उसके केंद्र में स्थित नीली रोशनी को छू लिया। फिर वही चमक उठी और अगले ही क्षण वह फिर से अपने कमरे में था। उसकी घड़ी अब भी वही समय दिखा रही थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अर्जुन को यह सिर्फ एक संयोग नहीं लगा। उसने कंपास की ओर परख की और इसे फिर से सक्रिय करने की कोशिश की। इस बार वह भविष्य में जा पहुंचा, एक चमचमाते शहर में, जहां हवा में गाड़ियां उड़ रही थीं और रोबोट इंसानों की तरह काम कर रहे थे। अर्जुन ने समझ लिया कि उसके हाथ में असाधारण शक्ति है। अब वह इतिहास को देख सकता था, भविष्य में झांक सकता था और समय की सीमाओं को लांघ सकता था। लेकिन उसके मन में एक सवाल उठा, क्या समय यात्रा से छेड़छाड़ करना सुरक्षित था? उसने तय किया कि वह इस शक्ति का उपयोग केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए करेगा, न कि इतिहास बदलने के लिए। उसने कंपास को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और तय किया कि वह केवल तब इसका उपयोग करेगा जब वास्तव में इसकी आवश्यकता होगी। लेकिन अर्जुन को यह नहीं पता था कि कोई और भी इस कंपास की तलाश में था, कोई ऐसा जिसे समय को नियंत्रित करने की चाह थी। अर्जुन एक प्राचीन वस्तुओं का खोजी था, जिसे पुरानी किताबें और रहस्यमय वस्तुएं इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसे एक पुरानी दुकान में एक अजीब सा कंपास मिला। यह कंपास सामान्य नहीं था। इसकी सुई लगातार घूमती रहती थी और कभी स्थिर नहीं होती थी। दुकानदार ने अर्जुन को बताया, यह कोई साधारण कंपास नहीं बल्कि समय यात्रा का द्वार खोलने की कुंजी है। अर्जुन को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जिज्ञासा के चलते उसने इसे खरीद लिया। रात को जब उसने उस कंपास को ध्यान से देखा तो अचानक उसमें एक तेज नीली रोशनी चमकी और अर्जुन को एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई। पलक झपकते ही वह अपने कमरे से गायब हो गया और खुद को एक विशाल प्राचीन नगर में खड़ा पाया। यह नगर किसी दूसरे युग का था। अर्जुन ने चारों ओर देखा। लोग पुराने वस्त्र पहने हुए थे और सड़कों पर घोड़े गाड़ियों का आवागमन था। वह समझ गया कि वह अतीत में पहुंच चुका था। अर्जुन ने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, यह कौन सा स्थान है? वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह तक्षशिला है, महान विद्वानों की नगरी। अर्जुन चकित रह गया। वह प्राचीन भारत के प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय में पहुंच चुका था। उसने वहां के विद्वानों और छात्रों से मुलाकात की और ज्ञान के उस स्वर्ण युग का अनुभव किया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसे वापस अपने समय में लौटना होगा।
अर्जुन ने कंपास को फिर से देखा और उसके केंद्र में स्थित नीली रोशनी को छू लिया। फिर वही चमक उठी और अगले ही क्षण वह फिर से अपने कमरे में था। उसकी घड़ी अब भी वही समय दिखा रही थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अर्जुन को यह सिर्फ एक संयोग नहीं लगा। उसने कंपास की ओर परख की और इसे फिर से सक्रिय करने की कोशिश की। इस बार वह भविष्य में जा पहुंचा, एक चमचमाते शहर में, जहां हवा में गाड़ियां उड़ रही थीं और रोबोट इंसानों की तरह काम कर रहे थे। अर्जुन ने समझ लिया कि उसके हाथ में असाधारण शक्ति है। अब वह इतिहास को देख सकता था, भविष्य में झांक सकता था और समय की सीमाओं को लांघ सकता था। लेकिन उसके मन में एक सवाल उठा, क्या समय यात्रा से छेड़छाड़ करना सुरक्षित था? उसने तय किया कि वह इस शक्ति का उपयोग केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए करेगा, न कि इतिहास बदलने के लिए। उसने कंपास को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और तय किया कि वह केवल तब इसका उपयोग करेगा जब वास्तव में इसकी आवश्यकता होगी। लेकिन अर्जुन को यह नहीं पता था कि कोई और भी इस कंपास की तलाश में था, कोई ऐसा जिसे समय को नियंत्रित करने की चाह थी।